इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी नहीं कटती, उसका धागा कटता है, मगर लोग हमेशा कहते हैं कि पतंग कट गई। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं और इस एपिसोड में भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपके दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से हम बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा वो विशेष उपाय जिससे आप इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं या लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मीन राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव में शनि विराजमान है और ये शनि स्वग्रही है। 17 जनवरी 2023 तक राशि से 11th हाउस में शनि बहुत ही कमाल करेंगे, बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय काल का जो भी आपके पास बचा हुआ समय है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़ेसाती वापस आपको लग जाएगी, जो कि आपने ट्रेलर 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई के बीच में आप देख चुके हैं। वो समय आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। वहां तक आप इस समय काल का फायदा उठा सकते हैं। तो ये दीपावली आपके लिए बेहतरीन होने वाली है, ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आपकी राशि भाव में बृहस्पति विराजमान है जो पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं और सप्तम भाव में बुध है जो कि भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपके लिए लाभदायक स्थितियां बहुत शानदार है। जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में, उनके लिए अक्टूबर 2022 बहुत शानदार है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन वाला है, जो बकाया है वो भी मिल सकता है और साथ ही साथ जो लोग एडवांस लेकर के काम करते हैं उनको वो भी मिल सकता है। तो ये दीपावली आपके लिए शानदार रहने की पूरी उम्मीद है। तो आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सब इसी में ही आते हैं। साथ में जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से, स्पेयर पार्ट से संबंधित हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, मशीनरी का कामकाज करते हैं, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस और कमीशन ब्रोकरेज से संबंधित लोग हैं, स्क्रैप का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, फैब्रिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, उन सभी के लिए अक्टूबर 2022 एक प्रकार से कमाल का है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, इन सभी की उम्मीद आप कर सकते हो। और फिर 15 अक्टूबर से जब मंगल की अपनी उच्च राशि पर दृष्टि होगी, तब लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ही स्पीड में आपको गेन करने का मौका मिलेगा। और जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में उन लोगों को अपना हिसाब किताब क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। चाहे आपको प्रीवियस टाइम में कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, लेकिन इस समय जो भी बकाया है उसके लिए आप एफर्ट करेंगे तो वो आपको मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट का। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और आपकी राशि से सेकंड हाउस के स्वामी है मंगल, जो कि राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में विराजमान है और मंगल को थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और राशि से सेकंड हाउस में राहु विराजमान है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को कॉपर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो लोग जो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी के थ्रू करना चाहते हैं तो उन लोगों को इन्वेस्टमेंट सिल्वर में करना शुभ है, कॉपर में करना शुभ है। और साथ ही साथ लाल वस्तुओं में, चाहे मसूर की दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका स्टॉक कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को रियल एस्टेट से संबंधित कोई कंपनियों में, आईटी सेक्टर की कंपनियों में या कंसल्टेंसी की कंपनियों में, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित जो भी कंपनियां आपको मिल जाए उन कंपनियों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये समय काल आपके लिए बेटर है, शुभ है।
आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बुध है जो कि उच्च राशि में है। पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण आपकी राशि में 7वें भाव में बुध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पारिवारिक सुख भरपूर मिलेगा। सुख, शांति, समृद्धि या अपने पारिवारिक माहौल में हंसी खुशी देखने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ न कुछ आपके घर में खुशियां आ सकती है, चाहे नया टीवी आ सकता है, नया म्यूजिक इक्विपमेंट आ सकता है या मोबाइल फ़ोन आ सकता है। और जो घर में बच्चे हैं जिनके पास में आज तक मोबाइल फ़ोन नहीं था, उनको शायद पहली बार इस दीपावली पर मोबाइल फ़ोन की सौगात मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकता है। और चाहे ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने नया फ़ोन लिया, उन्होंने पूरा अपना फ़ोन जो होता है वो अपने बच्चों को दे दिया, ये संभव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा, बहुत शानदार, जिसको बोलते हैं अटैचमेंट की बात बोल सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट की बात बोल सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख में आप बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव पर, राशि से 5वें भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है और शनि की यहाँ पर शत्रु भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको टेक्निकल, जो भी लोग शिक्षा ले रहे हैं, जो स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में, उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेस्पॉन्ड मिलेगा, सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो लोग स्पीड से संबंधित कोई भी चीज़ों में हैं, मान लीजिए वो लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित इंजीनियर हैं या उसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनकी स्टडीज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा वो लोग जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस, इससे संबंधित जो भी फील्ड है उसमें स्टडीज़ कर रहे हैं लोग, या जो आने वाले समय में वो लोग जो टीचर्स बनने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनकी ग्रास्पिंग, उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उनको इजीली आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहाँ पर संतुष्टि वाली स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च, मेडिकल या नॉन मेडिकल के क्षेत्रों में भी कुछ न कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएं छुपी हुई है। और वो लोग जो कोई न कोई ढंग से जो टेक्निकल फील्ड में है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड कोई भी हो, एक्सरे मैकेनिक बनने वाले लोग हो सकते हैं, रेडियोलॉजी वाले लोग हो सकते हैं, या इक्विपमेंट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हो सकते हैं। आज की तारीख में वो लोग जो कोई न कोई ढंग से वाईफाई टेक्नोलॉजी के लोग हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर टेक्निकल फील्ड में जो भी लोग हैं, ये समय काल आपको बहुत हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से प्रयासों में भी सक्सेस मिलेगी और उसमें ज़्यादा अगर आपने मेहनत कर दी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विश्लेषण किया जाता है और संतान का कारक ही बृहस्पति होता है और उस बृहस्पति की यहाँ पर उच्च की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित जो भी आप इलाज करा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। वो लोग जो संतान के लिए लालायित हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी, उनको खुशखबरी मिलेगी। और संतान के साथ में आपको कुछ न कुछ जो ऑलरेडी संतान एफर्ट कर रही है अपने कैरियर में, उनकी आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ रूखापन भी दिखाई देगा। कुछ मीन माइंडेड होते हैं या जो स्वार्थ वाली स्थिति होती है वो कुछ दिखाई दे सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्रों में, अपने कैरियर में, अपनी लाइन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आर्थिक रूप से खुशहाल होंगे। यदि आप एजेड हैं और संतान के विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो संतान से संबंधित स्थितियों में सिर्फ उनके आचरण को अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी सारी स्थितियों में आपको खुशखबरी मिलने वाली है, बाकी सारी चीज़ों में आप संतुष्ट होने वाले हैं। और उनके आचरण को लेकर के भी ये बोला जाता है कि जो युग है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिज्म वो दिखाएंगे। और यदि आपके साथ में संतान नहीं रहती है, दीपावली पर आते हैं, तो आपको आभास होगा कि उनके साथ में कुछ गैप हो रहा है या फिर जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस दिखाई देता है बातों में। आइए अब बात करें आपके रोग की और साथ ही आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और रोग भाव पर मंगल की और राहु दोनों की दृष्टि है और रोग भाव के अधिपति सूर्य है जो कि कन्या राशि में विराजमान है। और आने वाले समय में 17 अक्टूबर को सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, मारक भाव में चले जाएंगे, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तब और ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे या आपके लिए एक प्रकार से
सामान्य भाषा में बोलूँ तो खतरा मंडराएगा। आपको बहुत ज़्यादा सेफ सावधान रहना पड़ेगा। अक्टूबर 2022 में आपको कन्फ्यूज़न, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उनको बहुत कंसर्न रहना पड़ेगा कि वो नेगेटिव साइड में और नहीं चले जाएं। उन्माद, हाइपर एक्टिव, ये सब कुछ परेशानी हो सकती है। और या इसके साथ में जो लोग अल्जाइमर्स, डायमेंशिया या फिर जो पार्किंसन के मरीज हैं उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। 17 अक्टूबर के बाद में आप लोगों को हेल्थ में स्टमक से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित और स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट या हार्ट से संबंधित तकलीफ़ों के प्रति ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी इनके मरीज हैं उनको और ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो डॉक्टरी इलाज है या जो भी डॉक्टर ने बोला है हमेशा साथ में रखने के लिए दवाई, वो हर हालत में रखनी पड़ेगी। लापरवाही यहाँ पर आपके लिए घातक हो सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की। 6th हाउस का लॉर्ड सूर्य है और सूर्य यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है और आने वाले समय में 17 अक्टूबर से और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारियों का विरोध या उनके साथ में आर्ग्यूमेंट करना आपको भारी पड़ सकता है, या आपका कोई भी एक्टिविटी नेगेटिव हो सकती है। छोटी सी मारपीट, छोटी सी हाथापाई या आपका कोई भी ऐसा एफर्ट जो दूसरों को नागवार गुजरे, वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको टोंटबाजी या आपको किसी के प्रति कुछ भी बोलना भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जितना सेफ रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे और कोई भी मैसेज, सोशल मीडिया एक्टिविटी, उन सब चीज़ में अपने आप को कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। और यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में ही आपका कोई काम है तो वहाँ पर जितनी आप सॉफ्टनेस से काम निकाल सकते हैं उतना आपको हाइपर नहीं होना चाहिए। आप कितने भी सही हैं उसके बावजूद भी वही लोग सही माने जाएंगे, ये ध्यान रखिए। और यदि आप खुद ही गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा की घड़ी है। आपको बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा। ये हो सकता है गड़े मुर्दे उखड़ जाएं, जो आपसे गलतियां पहले हुई है वो आपके सामने आ सकती है, या जानबूझ करके आपको फंसाया जा सकता है, साजिश हो सकती है। उससे बचने की आवश्यकता है। सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति बुध उच्च राशि में है और पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। ये सुखद स्थिति है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, ये सुखद स्थिति है। लेकिन सप्तम भाव में शुक्र शुभ फल नहीं देता है, सप्तम भाव में सूर्य कभी शुभ फल नहीं देते। ऐसी स्थिति में आपके गृहस्थ सुख में आप सेफ रहेंगे, लेकिन आपको विरोधाभास का, नेगेटिविटी का निरंतर सामना करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट हर दिन होंगे, वहम की स्थितियां बार बार पैदा होंगी, या आप ना चाहते हुए भी गुस्सा करेंगे, भड़क जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ जब बार बार आपके सामने आएंगी तब आप शायद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जितना हो सके उतना शांत रहना है, जितना हो सके आपको नेगेटिविटी को दूर रखना है। जो बातचीत से मामले हल हो सकते हैं उनमें बातचीत करें, लेकिन रोज रोज बातचीत की जगह फिर आपको 2-3 दिन में या 4 दिन में एक बार बातचीत करें। रोज रोज बात करने से, वही बात होने से इरिटेशन आ जाएगा। 7th हाउस से सूर्य जो ही अगली राशि में जाएंगे आपको राहत मिलेगी 17 तारीख से। शुक्र भी अगली राशि में चले जाएंगे 18 तारीख को और राहत मिलेगी। तो आपको 17-18 तारीख तक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। फिर आपके लिए स्थितियां सामान्य होने लगेगी। इस दीपावली पर आपके रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, ये विश्वास आप रख सकते हैं, या ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। लेकिन 18 तारीख तक तो आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन डे टू डे की एक्टिविटी में आपको हर दिन परीक्षा देनी पड़ेगी। हर दिन एक प्रकार से नेगेटिव माहौल बनेगा, या फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ रोज आपको दिखाई देगा। इससे जितना ज़्यादा दूर हो सकते हैं, इससे जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक उपाय की बारी है, आपको सूर्य और शुक्र से संबंधित जो भी दान दे सकते हैं वो दान देने से आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग अभी अभी शादी किए हैं, जो लोग नवविवाहित हैं,
उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके लिए ये स्थितियाँ एक प्रकार से इतनी ब्लास्टिंग हो सकती है, जो आपने कल्पना नहीं की वो स्थितियाँ आपके सामने आ सकती है। और एक प्रकार से आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी भी है कि आपके जीवन में जब जब तकलीफें आएगी, आपको किस ढंग से उनका सामना करना है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपका बचाव भी होता रहेगा, लेकिन जिन लोगों की शादी की बातें चल रही है वो बातें हवा हवाई हो जाएंगी। अर्थात बातचीत आई, आपने रेस्पॉन्ड किया, उन्होंने नहीं रेस्पॉन्ड किया, समटाइम उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, आपने नहीं किया। ऐसी स्थिति में बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, बात हवा में लटक जाएगी। आइए अब उन लोगों की बात करें जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों ही कंडीशन आपके लिए नेगेटिव बनी हुई है। यहाँ पर फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में 100% नेगेटिव स्थिति है। अपने आप को बचाना है, साजिशों से बचना है, अपने मन में दुर्भावना, दुराचार, ये सब चीज़ आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है, बदनाम कर सकती है, लीगल प्रॉब्लम में फंसा सकती है। उसको आपने अवॉइड करना है। जो आपकी फ्रेंडशिप चल रही है उसमें जितना डिस्टेंस हो सकता है उतना डिस्टेंस रखिए, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बेटर नहीं है। 18 तारीख के बाद में, 18 अक्टूबर के बाद में स्थिति फिर भी सामान्य होगी। वहाँ तक अपने आप को बहुत सेफ साइड में रखना है, अपने आप को आपको बचा करके रखना है। यहाँ पर झूठे वादे, फालतू बातें, थ्रेपटिंग या प्रेशर आपके लिए घातक हो सकता है। उससे बचने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि ये समय आपको कहीं पर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, और ये राशि से 10th हाउस है कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि भाव में विराजमान है, स्वराशि के हैं, और पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है, लाभदायक है, सपोर्टिव है। और साथ ही साथ मंगल की भी यहाँ पर आपके कैरियर भाव पर दृष्टिपात हो रही है, जो कि मंगल भाग्य भाव के अधिपति हैं। तो भाग्यवशात आपका कामकाज अच्छा होगा, भाग्यवशात आपको कामकाज नया मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि भाग्यवश आपका कई बार बहुत अच्छी स्थितियों में बचाव भी होगा, नेगेटिव स्थितियों से आप भली प्रकार बच भी पाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों का कामकाज बहुत शानदार चलेगा। या ये बोल सकते हैं कि आप में से जो लोग गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों का कामकाज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट पाएंगे, या कोई न कोई बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। उनका नेम फेम बढ़ सकता है, उनको किसी भी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोग लाभदायक स्थिति में रहेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में काम होगा। और यूँ भी सीजन जब फेस्टिवल का होता है, दीपावली का होता है, तब जो लोग मिठाई का काम करते हैं, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, उन लोगों का काम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। यूटेंसिल्स का आते हैं, धनतेरस पर सबसे ज़्यादा बर्तनों की खरीद होती है, या फेस्टिवल सीजन पे बर्तनों की खरीद होती है। उस मामले में आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जो मीन राशि वाले लोग ये काम करते हैं, उन लोगों को अपना स्टॉक अपडेट करना चाहिए। उन लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अक्टूबर में आपके कामकाज में विस्तार होने वाला है, कामकाज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, या वो लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटरमेंट वाली स्थिति है। आपकी वॉल्यूम बढ़ने वाली स्थिति है, संतुष्टि वाली स्थिति है, अनएक्सपेक्टेड जो गेन वाली स्थितियां भी कई बार आपको देखने को मिलेगी। और जिनकी कुंडली में अच्छी दशा चल रही है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने के योग है। जो लोग आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करने वाले, एमएनसी में कामकाज करते हैं, या वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको सक्सेस के योग बन रहे हैं। आपको उसका फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है। सिगरेट, शराब और तंबाकू अर्थात लिकर और टैबेको इंडस्ट्रीज से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप सप्लाई करते हैं, स्टॉकिस्ट हैं, या आप सिंपल दुकानदार है, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आपका कामकाज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और यूँ भी जब सीजन, त्योहारों का सीजन होता है, तो इन सभी क्षेत्रों में वॉल्यूम बढ़ता ही है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है।
तो यहाँ पर सब मिला करके आपके कामकाज में बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ आने वाला है, स्पीड आने वाली है। जो लोग जॉब कर रहे हैं इन सेक्टर्स में उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और जो लोग सामान्य जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान में, शोरूम में, कोई फैक्ट्री में मजदूर हैं, तब भी ये दीपावली आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली है। आपकी इच्छा, आपकी कामना पूर्ति होने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, या वो लोग जो कंसल्टेंसी से संबंधित लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। और बिजनेसमैन के लिए तो मैंने सबसे पहले ही बताया कि ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है और जो इस समय जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको जॉब आने वाली 15 अक्टूबर के बाद में मिलने के योग बहुत ज़्यादा है। और जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इससे अच्छी स्थिति नहीं आने वाली है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपको स्टार्ट करने का मौका ढूंढना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सबसे ज़्यादा घातक स्थिति वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मैरिड हैं उनको इन 2 ग्रहों के उपाय जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दीजिए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान दीजिए। यह आपके लिए सुखद रहेगा। शुक्र के लिए हर शुक्रवार की शाम को सफेद मीठी वस्तुओं का दान दीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस छोटे से मंत्र का यथाशक्ति जितना हो सके जाप कीजिए, उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, राहत मिलेगी। जो महिलाएं, उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बेडरूम में ही दिखाई देती है। जब आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, तब जब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पिरामिड आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करेगा, अर्थात आपस में नेगेटिव नहीं होने देगा। और जब किसी पर्सन को थेरेपी दी जाती है, तो एटलीस्ट उसको एक जगह पे होना चाहिए। बेडरूम एक ऐसी जगह जहाँ 5-6 घंटे तो आप सोएंगे ही सोएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थेरेपी मिल जाएगी और आपकी नेगेटिविटी से बचाव हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं दीपावली पर समृद्धिदायक उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के, हम जैसे सभी के लिए संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती है, पूरी हो सकती है। हम पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना हमको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता, विघ्न विनाशक जो गणपति जी हैं, हमको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए, चिरकाल तक हमारे जीवन में रुकने में आ रही विघ्नों का, बाधाओं का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है, और हम में से हर कोई चाहता है इस पावन पर्व पर हम माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार लें, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा लें, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लें। तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का, समृद्धिदायक उपाय करने का या लक्ष्मी पूजा करने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे लक्ष्मी विनायक कलश प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण विधि विधान के साथ में, शुभ सामग्री के साथ में, और साथ ही लक्ष्मी पूजन की सीडी भी होगी, जिससे आप भली प्रकार लक्ष्मी पूजन कर पाएंगे, जैसे कि आपके साथ में विद्वान पंडित बैठ करके आपको पूजा करवा रहे हो, ऐसा आभास आपको होगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर अपने घर के छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। माता महालक्ष्मी और देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर आपकी रक्षा करें, आपकी कामनाओं की पूर्ति करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।